भक्त गरीब होता ही नहीं है। भक्ति जिसके पास हो, भक्ति रूपी धन जिसके पास हो, भक्ति का खजाना जिसके पास हो, भगवान को खरीदने वाला धन जिसके पास हो, वो कभी गरीब नहीं होता। भक्ति वो धन है जिससे भगवान को भी खरीदा जा सकता है। भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भगवान भक्ति के वश होकर के केवल राम या कृष्ण ही नहीं, पशु बनने के लिए भी तैयार है। भगवान पशु बनने के लिए भी, वराह बनने के लिए तैयार, नरसंग बनने के लिए तैयार। भगवान मनुष्य नहीं, पशु भी बनता है, भाववश होता है। तो सुअर बनने के लिए भी तैयार हो गया, वराह रूप लिया, मत्स्य बनकर भी आया। तो भाव भगवान को कुछ भी बना सकता है। भाववश ईश्वर को कुछ भी बनने में संकोच भी नहीं है, पशु भी बन सकता है। वो चीज वनवासियों के पास है, भाव है, इसलिए गरीब नहीं है। एक बात समझ लो, भक्त गरीब नहीं होता। और दूसरा कि भक्तों की बुद्धि कम नहीं होती, बहुत तेज होती है। भक्त भोले नहीं होते कभी। संसार के लोगों ने भक्त को और भगवान को बहुत भोला समझ लिया। लोग भगवान को भी बहुत सीधा साधा समझते हैं, भगवान को भी बहुत भोला समझते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी बता भी देते हैं कि वो भोला नहीं है। जब उसको धोखा दिया जाता है तो भगवान साबित कर देते, भगवान धोखा खाता नहीं है। भक्त और भगवान कभी भोले नहीं होते, बहुत चतुर होते, बड़े तैयार होते, बहुत तैयार, और गरीब नहीं होते, माला माल होते हैं। जैसे भगवान लक्ष्मीपति है, माला माल है, वैसे भक्त भी कभी दरिद्र नहीं होता। दरिद्री होता तो भगवान से मांग लेता, उसकी और भगवान की तो निकटता है, तो ले लेता, भगवान से मांग लेता। लेकिन भक्त दरिद्री नहीं होता, उसके पास माल होता, उसी माल से वो अपने आप को भरा भरा पाता है। इसलिए वो गरीब होता तो गरीब लोग तो बताते हैं ना कि हम गरीब है, दरिद्री लोग बताते हैं दरिद्री है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन भक्त कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दरिद्री हूं, क्योंकि वो दरिद्री होता नहीं है, उसके पास माल होता है। उनके अंदर में, भीतर में इतना वैभव होता है, उस वैभव से वो जब चाहे तो भगवान को भी खरीद लेगा। भगवान को खरीदने की और भगवान को बेचने की ताकत रखता है। कोई धनवान होते हैं तो कोई जमीन, बड़ी जमीन खरीद ले, उससे भी ज्यादा धनवान है तो उससे भी बड़ी जमीन खरीद ले, उससे ज्यादा धनवान है तो उससे भी ज्यादा बंगले खरीद ले। लेकिन भक्त तो इतना धनवान होता है कि वो भगवान को खरीद लेता है, इतना धनवान होता है, इतना माल उसके पास होता है। समय समय पर दैवी शक्तियां उसकी सहाय में खड़ी होती है। उसका वैभव दिखता नहीं है, लेकिन दैवी शक्तियां उसके आसपास में उनकी सेवा में रहती है। जब चाहिए उनका काम बन जाता है, फिर क्या चाहिए। धनवान उसको तो नहीं कहेंगे जिसके पास भरे हुए हो लाखों रुपये। धनवान वो है जिसके पास समय पर हो, समय पर होना चाहिए।
भरा हुआ हो बहुत आपके पास, लेकिन जब आप कहीं रास्ते में हैं, आपको बहुत भूख लगी है, आपको रहा नहीं जाता भूख से, और आज जेब में देखा तो 1 रुपया भी जेब में नहीं है, एक पाउच भी नहीं खरीद सकते एक वेफर का आप। तो आपके पास बैंक में लाखों करोड़ों है, घर पे लाखों करोड़ों है, लेकिन जब आपको भूख से रहा नहीं जाता तब 2 रुपया आपके जेब में नहीं है, तो फिर आप व्यर्थ ही अभिमान किया करो मेरे पास लाखों है, लाखों है, लाखों है, लेकिन जब पेट में भूख है तब तो 2 रुपया नहीं है। तो धनवान वो है समय पर होना। भरा हुआ है ये तो चौकीदारी है, आप चौकी करते हो उसकी, आपको समय पर आपके पास है, तो व्यक्ति धनवान है जिसके पास समय पर है।